कि चुड़ी वाली सड़क ब्रिटिश चुड़ैल। रात के सन्नाटे में शिमला की पहाड़ियां सांस लेती हैं, मानो कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो। 1890 का वो साल था जब ब्रिटिश राज के जमाने में मल रोड पर एक संकरी गली थी जिसे स्थानीय कहते थे चूड़ी वाली सड़क। क्यों? क्योंकि वहां की हवा में हमेशा चूड़ियों की खनक घुली रहती थी, जैसे कोई औरत जल्दबाजी में दौड़ रही हो। लेकिन वो चूड़ियां वो किसी जिंदा औरत की नहीं थीं। मिस एलिजाबेथ हॉर्न, एक अंग्रेज अफसर की बीवी, गोरी चिट, नीली आंखें और कलाई पर चांदी की मोटी चूड़ियां जिनकी आवाज पहाड़ों में गूंजती। वो रिक्शे पर सवार होकर इस सड़क से गुजरती, बाजार की चमक दमक में खोई हुई। लेकिन एलिजाबेथ की आंखों में हमेशा एक काला साया तैरता। कहते हैं उसका पति कर्नल हॉर्न एक हिमाचली लड़की से मोहित था। जलन ने एलिजाबेथ को खोखला कर दिया। एक अमावस की रात वो सड़क पर अकेली निकली। चूड़ियों की खनक तेज हो गई, फिर अचानक रुक गई। सुबह रिक्शा वाला मिला बेहोश और सड़क पर खून के धब्बे। एलिजाबेथ का शव गायब, बस चूड़ियां पड़ी थीं, टूटी हुई, काली पड़ चुकी। उस रात से सड़क बदल गई। दिन में तो सब सामान्य, परचूनी की दुकानें, घोड़ों की टांपें। लेकिन सूरज ढलते ही हवा ठंडी हो जाती, पेड़ों की छांव लंबी खींचने लगती, जैसे उंगलियां फैलाए कोई घूर रहा हो। स्थानीय चपरासी कहते, अंग्रेज चुड़ैल है वहां, उल्टे पांव चलती है, चूड़ियां बजाती है और जो अकेला हो उसे बुलाती है। अब सुनो 1950 का वो किस्सा। एक नौजवान पर्यटक राजेश शिमला घूमने आया। दोस्तों ने चेतावनी दी, चूड़ी वाली सड़क पर रात को मत जाना। लेकिन राजेश हंसा। भूत प्रेत, अंधविश्वास। रात के 11:30 बजे वो मल रोड से लौट रहा था। कोहरा घना, लैंप पोस्ट की पीली रोशनी धुंधली। तभी खनक, दूर से चूड़ियों की आवाज। राजेश रुका। कौन है? उसने पुकारा। जवाब में हवा ने सिसकी ली। वो आवाज करीब आ रही थी, खनक खनक। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत। नहीं, गाउन, लंबा फूलों वाला गाउन, लेकिन चेहरा धुंधला, जैसे कोहरे में डूबा हो। कलाई पर चूड़ियां चमक रही थीं, लेकिन उल्टी। और पांव पीछे की तरफ। राजेश का दिल धक से रह गया। आप बोलते ही औरत ने मुस्कुराया। नहीं, दांत दिखाए, नुकीले, खून से सने। वो दौड़ी। राजेश भागा, लेकिन सड़क घूम गई। पहाड़ी रास्ता अचानक तंग हो गया, जैसे कोई दीवार खड़ी हो रही हो। पीछे से हंसी, ठंडी, करकश। डियर, आओ ना, मेरी चूड़ियां सुन लो। आवाज अंग्रेजी में, लेकिन हवा में हिंदी की सिसकी घुली थी। राजेश का पसीना ठंडा हो गया। उसने सोचा, भागूंगा नीचे, मेन रोड पर। लेकिन पगडंडी गायब, सिर्फ काली छाया, चूड़ियों की खनक और वो उल्टे पांव की ठक ठक। अचानक एक पुराना रिक्शा दिखा, खाली लेकिन हिल रहा। राजेश चढ़ गया भागने को, लेकिन रिक्शा खुद चल पड़ा। ऊपर सड़क के अंधेरे में पीछे से वो आ रही थी, करीब, सांसें गर्म, सड़ती हुई। तुम मेरे पति जैसा धोखेबाज। फुसफुसाहट। राजेश ने आंखें बंद की, प्रार्थना की। तभी चूड़ियां उसके गले पर, ठंडी, लोहे जैसी। गला दब गया, सांस रुक गई। सुबह पर्यटक मिले। राजेश का शव सड़क पर, चूड़ियां गले में लिपटी, टूटी हुई, काली। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन स्थानीय जानते थे अंग्रेज चुड़ैल ने लिया बदला। आज भी चूड़ी वाली सड़क पर रात को अकेले मत जाना। खनक सुनाई दे तो भागो उल्टे पांव, वरना वो चूड़ियां तुम्हारी बन जाएंगी। कहानी शिमला की लोक कथाओं से प्रेरित
रोंगटे खड़े हो गए। अगली बार शिमला जाओ तो रात को घर में ही रहना। कहानी पसंद है लाइक करें। ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।